ऐसे टाइप्स की क्लास जो पढ़ाने के दौरान बीच में छूट जाते हैं, तो फोकस करेंगे और कुछ एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे हैं, जो पेपर में कभी भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे कुछ एक सवाल मैं पूछता हूँ। जैसे ये एक सवाल है कि 1 और 1 लाख के बीच कितने ऐसे पूर्ण घन हैं जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य है, बताइए। वंदना, आप ऐप स्टार्ट कर लीजिए अपना, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो मिसलेनियस क्लास भी हम नंबर सिस्टम की करेंगे और हर एक बैच में वो लाइव होगी। देखिए, बड़े ध्यान से समझना। ये सवाल है कि 1 और 1 लाख के बीच, 1 और 1 लाख के बीच ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब होता है, पूर्ण घन क्या होता है? जिसका आप क्यूब रूट निकालें तो एक रेशनल नंबर आए। जिसका आप क्यूब रूट निकालें तो एक रेशनल नंबर आए, रेशनल नंबर आए। यानी वो 1 की क्यूब हो सकता है अंदर, ताकि 1 आ जाएगा। हो सकता है कि वो 2 की क्यूब 8 हो सकता है अंदर, ताकि 8 आ जाए। ये बात तय है। आपने कहा कि हमें ऐसे पूर्ण घन बताने हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अल्ट्रा कैल्सी बैच 99.99% यूपीएसआई से पहले खत्म हो जाएगा। एक दो क्लासेस में बात के लिए रखूंगा ताकि दिखा पाऊं कि यूपीएसआई के पेपर में किस तरीके के सवाल थे और कितने सवाल अल्ट्रा कैल्सी से टूट रहे थे। ठीक है, तो आप एकदम चिंता ना करें, आप एकदम चिंता ना करें। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। 1 और 1 लाख के बीच ऐसे कितने पूर्ण घन हैं जो 7 से विभाज्य हैं। 7 से विभाज्य हैं, ये पूछ रहा था। तो 7 से विभाज्य के लिए और पूर्ण घन की पहली कंडीशन तो ये है कि वो 7 की क्यूब होगा। जो भी होगा वो 7 की क्यूब का मल्टीपल होगा। ये बात तय है या नहीं? ये बात तय है या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। एक बच्चा लिख रहा है सर क्वेश्चन कट रहा है। मैम देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन कट रहा है। नहीं कट रहा है भाई साहब, वो आपके में कट रहा होगा, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, अब आपने कहा कि जी 7 की क्यूब है, तो मैं इसको किस किस से गुणा कर सकता हूं? तो आपने कहा 1 की क्यूब से कर सकते हैं, 2 की क्यूब से कर सकते हैं, 3 की क्यूब से कर सकते हैं, 4 की क्यूब से कर सकते हैं, 5 की क्यूब से। आप सोच रहे हो कि कब तक कर सकते हैं? जब तक कि ये 1 लाख ना पहुंच जाए, जब तक कि ये 1 लाख ना पहुंच जाए। तो आपने कहा 1 लाख कब पहुंचेगा? अरे भाई 350 है, लगभग 343 है। अब 343 में मैं लगभग 300 की अगर गुणा कर दूं तो ये 1 लाख के आसपास बैठेगा। बड़ा हो जाएगा थोड़ा 1 लाख से, तो 300 से थोड़ा कम करके मान लेते हैं 290 की गुणा करूंगा तो ये 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। यानी 5 की क्यूब के आगे मैं 6 की क्यूब से भी गुणा कर सकता हूँ। आपने कहा 7 की क्यूब से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 6 की क्यूब 216 होती है। जैसे ही 7 की क्यूब करूंगा वो 343 हो जाएगा और वो 1 लाख से ऊपर निकल जाएगा। तो केवल इतने ही पूर्ण घन हो सकते हैं 1 लाख तक। तो ये टोटल कितने बने? आंसर कितना आया इस सवाल का? कितने पूर्ण घन हो सकते हैं? तो आप कहेंगे 6 इस सवाल का आंसर। 6 इस सवाल का आंसर है। सर मैथ्स स्पेशल 10 में प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया था, डिस्काउंट नहीं पढ़ाया। कितनी क्लास हुई है प्रिंस? हो सकता है प्रिंस को पता ना हो। देख लीजिए मैम, इस वाले बैच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिस्काउंट की आपने लाइव ना लगवाई हो, क्योंकि मेरे को अब बहुत डाउट आ रहा है कि हो सकता है कि आप बैच मिस कर देते हो लाइव क्लास लगवाने में। आप एक बार आज पूरे दिन में सिर्फ यही चेक करो कि सारे बैचेज में क्लासेस कंप्लीट हैं या नहीं है। और इसके लिए आपने कुछ बना रखा है? कोई पैटर्न है आपके पास? कोई गूगल सीट है, कुछ है जिसमें आप बताते हो कि इन बैचेज में क्लास लगनी है? दुर्विजय भी कह रहे हैं स्क्रीन कट रही है। देखना एक बार दोबारा। कटनी चाहिए नहीं दोस्त, कैसे कट रही है? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ, चिंता मत करो।
वो आपको लग रहा है बट कट नहीं रहा है बिल्कुल भी। देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहा था सवाल ये कह रहा था कि 1 से शुरू करो और 1 लाख तक ऐसे कितने पूर्ण घन हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है वैसे परफेक्ट क्यूब होता है, तो पूर्ण घन का मतलब है परफेक्ट क्यूब है जो डिविजिबल बाई 7 है। तो अब अगर कोई संख्या 7 से कट रही है और पूर्ण घन है, तो ये कॉमन सेंस है कि वो 7 की क्यूब से कटेगी, क्योंकि खाली 7 से कटेगी तो पूर्ण घन कैसे हो पाएगी, 7 की क्यूब से कटेगी। अब 7 की क्यूब के मल्टीपल देखने थे मुझे, 7 की क्यूब के मल्टीपल देखने थे मुझे, मल्टीपल बिटवीन 1 से 1 लाख। आप कहेंगे कि जो मैं मल्टीपल देखूंगा वो भी मैं क्यूब रूट में देखूंगा, मैं ऐसा नहीं है कि इसका मल्टीपल 7 की क्यूब गुणा 2 कर दूं। अगर मैं 7 की क्यूब गुणा 2 कर भी देता हूं तो क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा? 2 का तो क्यूब रूट ही नहीं निकलेगा, तो मैं कह सकता हूं 2 की क्यूब, यानी 7 की क्यूब को मैं 1 की क्यूब से गुणा कर सकता हूं। 343 एक ऐसी संख्या है जो 1 और 1 लाख के बीच में है। 343 गुणा 2 की घात 3 भी एक ऐसी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब है, यानी 14 की क्यूब है जो 1 और 1 लाख के बीच में। ऐसा हम कहाँ तक ले सकते हैं? 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब और 6 की क्यूब। फिर आपने कहा कि जी अगर आप 7 की क्यूब से गुणा करते हो, 7 की क्यूब गुणा 7 की क्यूब, तो मैं इस 343 को 350 लिख रहा हूँ। 350 गुणा 350, तो ये आ रहा है 55 25 3 चौक 12, ये 1,22,000 आ रहा है, यानी ये संख्या तो बड़ी आ गई 1 लाख से। तो मैं 7 की क्यूब नहीं ले रहा हूं, ये 7 की क्यूब था, तो मैं 7 की क्यूब नहीं ले रहा हूं, केवल कहां तक रुक जा रहा हूं? 6 की क्यूब तक। यानी कितनी संख्याएं हैं टोटल अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे पहली 7 की क्यूब गुणा 1 की क्यूब है, दूसरी 7 की क्यूब गुणा 2 की क्यूब है, तीसरी 7 की क्यूब गुणा 3 की क्यूब है, चौथी 7 की क्यूब गुणा 4 की क्यूब है, 7 की क्यूब गुणा 5 की क्यूब है, 7 की क्यूब गुणा 6 की क्यूब है। अब आप अगर इतने इंटेलिजेंट होते तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि जी एक संख्या तो 7 का मल्टीपल 7 की क्यूब हो गई, एक 7 दूनी 14 की क्यूब हो गई, एक 7 तिया 21 की क्यूब हो गई, एक 7 चौक 28 की क्यूब हो गई, एक 7 छिंग 42 की क्यूब हो गई, एक 7 पंजे 35 की रह गई, 35 की क्यूब। लेकिन सत्तू सत्तू 49 की जब क्यूब करोगे आप, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1 लाख से बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए ये नहीं आएगा। बाकी 7 के 6 मल्टीपल आएंगे 42 तक। अभी आया समझ? देखना ये क्या लिख रहा है बच्चा, SIDPP के। शशिकांत आप मेरे नंबर पे भेज सकते हो, शशिकांत आप इस नंबर पे ये भेज सकते हो कि SIDPP को मैं दोबारा वेरीफाई करा लेता हूँ। अभी SIDPP डाउनलोड करवाइए मैडम, और उसको वेरीफाई करने के लिए मुझे दीजिए वो DPP डाउनलोड करके जो आपने SI के डलवाई है, मैं अभी वेरीफाई कराता हूँ। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी बड़ा प्यारा है, बताइए देख के। भेज दिया आपने मुझे DPP?
देखिए, 1 और 1000 के बीच ऐसे कितने पूर्ण घन हैं जो 5 से विभाज्य हैं, तो 5 से विभाज्य होने के लिए 5 की क्यूब से विभाज्य होना पड़ेगा। अब आपको पता है कि एक तो बीच में पूछे हैं, बीच का मतलब ये है 1000 से छोटे, 1000 से छोटा, ये तो तय हो गया। तो आपने कहा 5 की क्यूब को 1 की क्यूब से गुणा करेंगे चलेगा, लेकिन जैसे ही आप 2 की क्यूब से गुणा करेंगे तो ये तो 1000 हो जाएगा, और 1000 आप नहीं ले सकते, यानी केवल और केवल एक ही पॉसिबल है, दैट इज 125 5 की क्यूब, ओनली वन इज द आंसर। कौन थे जो 7 बता रहे थे? अब पता आप 7 कैसे बता रहे थे? आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 से गुणा कर लिया। आपने ये नहीं देखा कि वो पूर्ण घन पूछ रहा है, परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है, तो गुणा 1 की क्यूब से होगी, 2 की क्यूब से होगी, 3 की क्यूब से होगी। ये चीज आप नहीं समझ रहे हैं। मैं लगातार आप लोगों को कह रहा हूं कि देखिए, चाहे वो टीम करियर विल हो, चाहे वो टीम अभिनय मैथ्स हो, मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता हूं। मैंने पहले बहुत किया भी है, लेकिन वो बहुत बार टूटा है, तो मैं ऑलरेडी बहुत टूट चुका हूं इस बात से। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मैं आप सब पे बहुत ट्रस्ट करता हूं, और आप मुझे सही फीडबैक और सजेशन देंगे। तो अगर आपको जो भी कमियां लगती हैं कि फाइल ठीक नहीं डल रही है, बैच अरेंज नहीं है, क्लासेस टाइम पे नहीं बताई जा रही हैं, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप अपना नाम लिखें और नीचे लिखें फीडबैक एंड सजेशन, और आप इस नंबर पे भेज दें। कम से कम वो चीज़ें मेरे तक पहुंचेंगी तो मैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है। देखिए, आपकी टाइम की वैल्यू, आपकी तैयारी की वैल्यू, आप यहाँ आए हैं इस बात की वैल्यू और रेस्पेक्ट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो टीम कर सकती है तो नहीं करेगी, उसके लिए आप कुछ भी नहीं है। जो मैं आपके लिए हूं या आप मेरे लिए हैं, वो एक रिश्ता अलग है। मैं समझता हूं इस दर्द को, क्योंकि मैं खुद उस तैयारी से गुजरा हूं, और मैंने देखा है कि वक्त कैसे निकलता है और बच्चा छोटी छोटी कमियों की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो मैं कोई कमी अपनी तरफ से छोड़ना नहीं चाहता हूं। आकाश, ऐसा नहीं है कि मैं देखता नहीं हूं। ये बच्चा कह रहा है कि भेजते हैं तो आप देखते नहीं है। तो 5 लोग मैसेज देख रहे हैं, 5 लोग नहीं देख पा रहे हैं मैसेजेस, ये आप मुझे पूछ के बताइए। मैं इसका मैसेज भेजता हूं। मैंने स्पेशल ग्रुप बना रखा है, ऊपर करो मैसेज जो उस बच्चे ने भेजा है। 5 लोग इस मोबाइल के मैसेज देखते हैं, और ये ग्रुप भी स्पेशली इसीलिए बनाया गया था कि स्टूडेंट का फीडबैक, सजेशन, और हम उनकी हेल्प कर पाएँ। इसलिए ग्रुप का नाम भी था स्टूडेंट फीडबैक सजेशन एंड हेल्प। जब ये बात मैं बच्चों को कहता हूँ कि आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं आप हमें भेजिए, तो ये बच्चा लिख रहा है आकाश कुमार भेजते हैं आप देखते नहीं हैं। तो क्या 5 लोग एक मोबाइल के मैसेजेस नहीं देख पा रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, फैक्टर समझ नहीं आ रहा है। आएगा बेटा, फैक्टर समझ क्यों नहीं आ रहा है? मतलब कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? 1000 क्या होता है? 125 गुणा 8 होता है, यानी 5 की क्यूब गुणा 2 की क्यूब होता है। अब मुझे इससे छोटा लेना है, तो एक ही ऑप्शन है 5 की क्यूब और 1 की क्यूब लेना। तो एक ही वैल्यू हो सकती है 1 और 1000 के बीच में, जो पूर्ण घन है और 5 से कटती है। बताओ। व्हाट्सएप पर पीएनजी मांगने पर भी रिप्लाई नहीं देते। कौन है ये बदतमीज जो नहीं रिप्लाई दे रहे हैं? इसकी फोटो डालिए ग्रुप में खींच के, जो बच्चा लिख रहा है कि पीएनजी मांगने पर भी नहीं देते। आपके कलेश से भी तो बहुत रहते हैं।
जी राजू, कल नहीं हुई थी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास, आज होगी। ये सवाल देखिए कि जब दो संख्याओं का अंतर एक हो तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाना चाहिए। ये कंसेप्चुअल सवाल है, ये कंसेप्चुअल सवाल है। कोई बात नहीं, अभी आप मत बनाइए, इससे अच्छा है। और आप मेरी खुद की क्लास देखिए, मैं खुद बना के लेके आऊंगा, आपको पता चलेगा कि क्या आपको बनाना था। कोई एक आदमी टीम में ऐसा नहीं है जो ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाता हो। देखिए, जब दो संख्याओं का अंतर एक हो तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाना चाहिए। बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने लिखा एक संख्या x और एक संख्या है x+1 और ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये लिखा नहीं है और एक्सप्लेनेशन यहां पे दे रहा हूं इसीलिए। कि दो संख्याएं हैं x और x+1, आप ये कह रहे हैं कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन मतलब x और x+1, ठीक है। ठीक है, अब शायद कुछ नहीं कटेगा, आपको क्लियर दिखेगा। मैंने इनको गुणा किया तो आपने देखा कि जी ये x² + x आ गया। अब आप ही बताइए, अगर मैं इसमें ये बड़ी संख्या जोड़ दूं, बड़ी वाली x+1, तो क्या हो जाएगा ये। तो आपने कहा जी ये हो जाएगा x² + 2x+1, और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, आप बताइए। बन जाएगी या नहीं, तो आपने कहा बन जाएगी। यानी जब कभी ऐसा सवाल हो कि दो संख्याओं का अंतर एक है और उनको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो क्या जोड़ देंगे हम। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बड़ी संख्या जोड़ देंगे, आंसर होगा जी बड़ी संख्या। अब आप कहेंगे गुरुजी इसमें सवाल कैसे आएगा, तो सवाल ना ऐसे आ जाता है कि 4 3 5 7 1 गुणा 4 3 5 7 2 में क्या जोड़ें, क्या ऐड करें, जोड़ें, क्या जोड़ें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बोलो भाई, क्या जोड़ें कि जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको तो पता है पहले से कि भाई बड़ी संख्या, तो आप बोल देंगे जी इसका आंसर होगा बड़ी संख्या, यानी 4 3 5 7 2, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ऐसे सवाल बताना जरूरी था कि ऐसा सवाल आप पहली बार देखें, आप कहें गुरुजी ने तो पढ़ाया नहीं। तो आपको ऐसे सवालों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। प्रशांत, क्या दिक्कत है आप बताओ। सुमन कह रही है समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल तो है सुमन, कि जब दो संख्याओं का अंतर हो और वो संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में हो
तो उसमें क्या जोड़ें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपने कहा एक संख्या x थी जी, एक थी x+1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x इंटू x+1। आपके अंदर पता है, मैंने देखा है नई चीज कुछ भी समझने की क्षमता नहीं है। कुछ भी हल्का सा नया पढ़ाता हूं जो आने की संभावना है, आप कह देते हो समझ में नहीं आ रहा। अब आपने देखा कि जब मैंने इन दोनों को गुणा किया तो ये आ गया x²+x, ये आ गया जी x²+x। तो मैंने कहा अगर इस x² + x में मैं बड़ी संख्या जोड़ दूं, ये वाली संख्या जोड़ दूं बड़ी, आप देख रहे हैं ये बड़ी संख्या है, ये अगर मैंने जोड़ दी तो ये बन गया x² + 2x+1, बन गया कि नहीं। और ये x² + 2x+1 का मतलब हो गया जी ये x+1 का स्क्वायर बन गया। अब ये x+1 का स्क्वायर बन गया यानी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यही मैं बता रहा हूं कि जब दो संख्याएं इस तरीके से दे दी जाएं जिनका अंतर एक और पूछे कि इनमें क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आंसर होगा बड़ी संख्या। अब आ गई बात समझ, चलिए आगे। अच्छा, दो संख्याओं का अंतर एक हो और इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या घटाया जाना चाहिए, ये पूछ ले। तो आपने देखा एक्सप्लेनेशन, अब की बार भी सेम है, दो संख्याएं हैं, एक x और एक x+1। तो आपने कहा जी x और x+1 का प्रोडक्ट किया हमने, तो ये आ गया x² + x। अब घटाने की बात कर रहा है तो एक लड़का बोला कि जी इसमें अगर आप ये छोटी संख्या घटा दोगे x, तो x से x कट जाएगा, x² बचेगा जो कि अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। यानी जब कभी ऐसा सवाल पूछा जाए तो हम सीधे कह सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या घटाया जाना चाहिए, तो आंसर होगा छोटी संख्या। आंसर क्या होगा, छोटी संख्या। यानी हमें कोई पूछ ले कि 2 3 4 5 6 9 इंटू 2 3 4 5 7 0 में से क्या घटाएं, से घटाएं क्या कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन और 2 3 4 5 7 0 में से क्या घटाएं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तब आपका जवाब होगा कि जी आप छोटी संख्या घटा लो, यानी आंसर होगा 2 3 4 5 6 9 आंसर। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, समझने हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। बोलो भाई। अरे ये नंबर एग्जाम्पल से लिखा हूं अपने आप से। सर एआई का इम्पैक्ट क्या रहेगा? रहेगा जो रहेगा। एक बच्चा लिख रहा है रिपीट अगेन सर। अभिषेक अगर रिपीट बोल दिया तो उसमें अगेन नहीं आता, ये ध्यान रखना हमेशा। रिपीट का मतलब ही होता है फिर से बताना। तो अगर रिपीट के साथ अगेन लगा दोगे तो ये सुपरफ्लस एरर हो जाएगी इंग्लिश ग्रामर की। एक बच्चा कह रहा है डिफरेंस मोर देन 1 हो तो आते हैं सवाल, मोर देन 2 पे भी आते हैं। देखो इस पे ज्यादा सवाल आते हैं कि जब दो संख्याओं का अंतर 2 हो तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाना चाहिए, एक्सप्लेनेशन। बड़ा सिंपल है, आपने एक संख्या मानी x और एक मानी x+2।
आप कुछ भी मान सकते थे, आपके ऊपर है। आपने इन दोनों का प्रोडक्ट किया x इंटू एक्स प्लस टू, तो आप कह रहे हैं ये आ गई जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब आप ही बताइए कि इसमें क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक बच्चा बोला जी सिर्फ 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ते ही ये x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपने दूसरी संख्याएं मानी होती, लाइक आपने x माइनस 1 और x प्लस 1 ली होती संख्या, और फिर इसके प्रोडक्ट की बात करते x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो आप कहते कि जी एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी जोड़ने की बात परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फिर से एक करते तो ये एक्स स्क्वायर बन जाता। यानी जब दो संख्याओं का अंतर 2 हो और वो प्रोडक्ट में हो, तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो जोड़ा जाना चाहिए वो है 1। यही आंसर है, और ऐसे सवाल पूछे गए हैं पेपर में बेटा। अभी आप बताएंगे उत्तर, पहले इतना लिख लीजिए। जब अंतर 1 है तो जोड़ना है, मतलब बड़ा करना है तो बड़ी संख्या, घटाना है तो छोटी संख्या, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो सवाल देखिए, जैसे ये सवाल है कि 4 5 6 3 2 1 4 5 6 3 2 3, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो क्या आप इस सवाल को पेपर में आएगा तो करेंगे। वीओडी को रीअरेंज करा रहा हूं, 25 तारीख तक सब अरेंज हो जाएगा। बताइए क्या उत्तर होगा। 1। आपने देखा इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 2। तो क्या जोड़ा जाना चाहिए कि पूर्ण वर्ग बन जाएंगे, 1 आंसर। आपको दिखा चुका हूं, आप चाहो तो इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं। मैं इसको लिखूंगा 4 5 6 3 2 2 माइनस 1 और 4 5 6 3 2 3 और 2 2 प्लस 1। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया मैंने। 4 5 6 3 2 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि प्लस 1 करने पे ये क्या आ जाएगा, 4 5 6 3 2 2 का स्क्वायर। यही उत्तर है जी। अर्चना कह रही हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू अर्चना। अर्चना अर्चना
अर्चना। अभी आपको 2 बेसिक वीडियो और देने वाला हूँ, एक आज और एक कल। उसके बाद एक मिसलेनियस क्लास करेंगे नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। 2025 के सवालों की एक प्रैक्टिस क्लास लगाएंगे। अच्छा लगेगा आपको कि ये सब सवाल भी हमें करने थे। ठीक है, तो चलिए चिंता मत करिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख के बताइए x का मान क्या होना चाहिए। एक बच्चा पूछ रहा है +1 कौन सी संख्या में ऐड करें। आप पगले हैं, संख्या में नहीं ऐड करना है, प्रोडक्ट में +1 ऐड करना है। जो 2 संख्याओं का प्रोडक्ट है ना, जो 2 संख्याओं का प्रोडक्ट है यानी कि गुणा है, उस प्रोडक्ट में 1 ऐड करना है टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। बेटा आप इतने लल्लू होंगे हमने कभी सोचा ना था, आप इतने लल्लू होंगे हमने कभी सोचा ना था। वेनिला लाते, वेनिला लाते, ओ लाते लाते, वेनिला लाते 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 लाते। कॉफी पियोगे दोस्त? गरीब आदमी को कोई रिप्लाई नहीं देता, ईश्वर गुज्जर कह रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो, आपके नाम में ईश्वर लगा हुआ है, आपको कौन रिप्लाई नहीं देगा ये बताओ मुझे। देखना ये जतिन क्या लिख रहा है कि मेंस्ट्रुएशन 2D की 4 क्लासेस हैं 30 मिनट की। किस बैच की बात कर रहे हैं आप जतिन? ऐसा कैसे हो रहा है, इधर देखना। जतिन किस बैच की बात कर रहे हैं आप? ये जतिन भुगरा साहब हैं। जतिन भुगरा जी किस बैच की बात कर रहे हैं आप? ईश्वर कोई भी ग्रुप नहीं है, आप किस ग्रुप में ऐड होने की बात कर रहे हैं बेटा? अरे टीम का ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप थोड़ी है वो। दिलकुश 25 तारीख तक हो जाएगा, 25 तारीख तक हो जाएगा। और पता है ये लोग जो कहते हैं ना कि पूरा सीक्वेंस गड़बड़ पड़ी है उसकी, तो वो हमारी वजह से नहीं पड़ी हुई है। जो टेक टीम बीच में अपडेट और वो सब हुआ है उसकी वजह से वो भसड़ हुई है। जी देखो भाई, x प्लस ए, ध्यान से सुनना, x प्लस ए और a+2 एक पूर्ण वर्ग है। x प्लस ए और a+2, तो मैंने देखा कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 2 है और ये प्रोडक्ट में है, तो अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। 1 इज द करेक्ट आंसर। आप जतिन भुगरा का मैसेज पे निगाह रखिएगा, मेरा काम पढ़ाना है। तो आप देखिए इधर कोई कमेंट आता है, वो किस बैच की बता रहा है। भाग गया क्या बोल के? ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये सवाल बताइए कौन बताएगा? ये सवाल बताइए, रेशनल नंबर होगा, रेशनल इंटीजर होगा या इरेशनल नंबर होगा? बोलिए। सर वीओडी में क्लासेस विदाउट कंसेप्ट ओनली क्वेश्चन करा रखे हैं। जतिन मैं समझ गया, मैं पूरा वीओडी 25 तारीख तक, ये हाई प्रायोरिटी पे लिख लो, मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। मेरी पेन और डायरी कहाँ उठा के दो, जो अर्जेंट काम है। ये हमारे अर्जेंट कामों में है। मुझे तो ये पता ही अभी चला है यार कि इन्होंने सिक्वेंसिंग नहीं कर रखी है, सिक्वेंसिंग इतनी गड़बड़ाई हुई है। मैं आजकल डायरी भी साथ रखता हूँ दोस्तों, पॉकेट में ही। मेंस बैच का ये काम अब हो गया है तो ये हटा देता हूँ। वीओडी मैं दोनों बातें लिख रहा हूँ, वीओडी अपडेट भी कराता हूँ ना।
VOD अपडेट एंड सीक्वेंसिंग, VOD अपडेट एंड सीक्वेंसिंग मैंने लिख दिया, चिंता ना करें बिल्कुल, ठीक है। चलिए किसमें, लेकिन वो तो बता रहा है ना VOD, साफ बोल रहा है वो, VOD मीन्स बोल ही नहीं रहा है। 23 गुणा 24 गुणा 25 गुणा 26 प्लस 1 बराबर है, और रेशनल नंबर परमीय संख्या रैशनल इंटीजर क्या होगा देख लो। ये चार संख्याएं लगातार हैं, हमें समझना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यार अगर ये लगातार है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे लिखूं? तो आपने कहा जी इसको अगर x लिखोगे तो ये x+1, x+2, x+3 और +1, यही है। कुछ गलत तो नहीं बोला? ठीक है दोस्त, कुछ गलत तो नहीं बोला? आपने कहा नहीं। मैं कह रहा हूं आप सेम सेम की गुणा करो, जैसे इसकी इससे करो और इसकी इससे, आप पाओगे आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा कि एक ब्रैकेट में x² प्लस 3x आ जाएगा, दूसरे में भी x² प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, गुणा करना +1। जब आप x+1 और x+2 की गुणा करोगे, जब आप x+1 और x+2 की गुणा करोगे तो आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। मैंने क्या किया दोस्त, मैंने क्या किया कि इस चीज को t मान लिया, मैंने क्या किया इस चीज को t मान लिया। मान सकता हूं? तो आपने कहा मान सकते, ठीक है t मान लिया। तो आपने कहा ये t और ये t+2 और +1, यानी कितना हो जाएगा t² प्लस 2t प्लस 1, कितना हो जाएगा t² प्लस 2t प्लस 1। यानी आपने कहा कि जी ये तो आ गया t+1 का स्क्वायर, बाहर आएगा तो t+1। यानी जब भी चार लगातार संख्याओं में, ध्यान से सुनना, जब भी चार लगातार संख्याओं में एक जोड़ा जाए, आपने एक चीज देखी कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स में, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स में अगर आप एक जोड़ दें तो ये बन रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर का 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, आपने एक जोड़ा हुआ है और इसका अंडर रूट ले लें तो क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आएगा। लेकिन हम तो नंबर ही ले रहे हैं, इंटीजर ही ले रहे हैं, तो रेशनल इंटीजर, रेशनल इंटीजर ज्यादा अप्रोप्रिएट है रेशनल नंबर से, क्योंकि रेशनल नंबर तो पॉइंट में भी हो सकता है बट इंटीजर नहीं हो सकता, तो इसीलिए रेशनल इंटीजर ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। वैसे तो रेशनल लगना ही नहीं चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि जब इंटीजर हो गया तो उसमें रेशनल लगाने की क्या जरूरत है? आप ही बताओ, बेवकूफी वाली बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? जब आपने इंटीजर ही बता दिया तो उसमें रेशनल लगाने की जरूरत क्या है? प्रिंस ने जो बोला है मैथ्स स्पेशल 10 में प्रॉफिट लॉस चेक किया आपने? डिस्काउंट हुआ है नहीं हुआ?
ब्यूटी कुमारी कह रही हैं आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, थैंक यू ब्यूटी, थैंक यू ब्यूटी, थैंक यू ब्यूटी, ब्यूटी खान, ब्यूटी खान ये कैसा नाम है ब्यूटी खान। चलिए ये बहुत गजब और जबरदस्त सवाल है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। आज मुझे भी बुखार सा लग रहा है शरीर में, पता नहीं ठीक ही नहीं होके दे रहा है, गर्म कॉफी मंगानी पड़ेगी मुझे ऐसा लग रहा है। कॉफी पीना स्वास्थ्य के लिए लोग कहते हैं कि उतना अच्छा नहीं होता है, पीनी नहीं चाहिए, क्या कर सकते हैं, मजबूरियों के सिलसिले इस कदर हैं कि कोस्टा रे कोस्टा, हॉट स्पेनिश लाते लाते लाते, नहीं पिएंगे लाते हम, नहीं पिएंगे लाते हम, और लाते लाते लाते, कोई नहीं पिएंगे हम, कोई नहीं। टेक माई क्वेश्चन सिद्धांत, जब 96 को एक पूर्ण वर्ग संख्या में जोड़ा जाता है तो एक और पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या के कितने जोड़े मौजूद हैं। वाह, ये कह रहा है 96 को मैंने एक संख्या है पूर्ण वर्ग यानी एक्स स्क्वायर में जोड़ा तो मुझे एक और पूर्ण वर्ग संख्या मिली है वाई स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि ऐसे एक्स और वाई के कितने जोड़े संभव हैं, हाउ मैनी पेयर पॉसिबल, यही तो कह रहा है। ये कह रहा है कि 96 को मैंने एक्स स्क्वायर में जोड़ा, ध्यान से सुनना, थोड़ा कुर्सी आगे कर लेता हूं। 96 को मैंने एक्स स्क्वायर में जोड़ा तो ये वाई स्क्वायर बन गया। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 96 को मैंने एक्स स्क्वायर में जोड़ा तो ये वाई स्क्वायर बन गया, ठीक है, वाई स्क्वायर बन गया। तो ऐसे एक्स वाई के कितने जोड़े संभव है, कैसे करेंगे देखना ध्यान से। आपने कहा कि जी 96 बराबर लिख लेता हूं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसके फैक्टर कर दूं तो आप पाएंगे कि एक तो y प्लस एक्स हो जाएंगे और एक y माइनस एक्स बराबर 96। अब मुझे 96 के भी फैक्टर करने पड़ेंगे, तो मैंने कहा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं y प्लस एक्स को 96 लूं और y माइनस एक्स को 1 ले लूं, पॉसिबल है या नहीं। तो बच्चा बोला हाँ पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है गुरुजी। तो मैंने कहा जरा x और y की वैल्यू निकालना, उसको मैंने बोला तो वो यहीं पे हाथ खड़े कर गया। कैसे, उसने क्या किया, इनको जोड़ा तो पता चला 2y आ गया 97 और y कितना आ गया 97 का मतलब हो गया 48.5 पॉइंटों में आ गया, जबकि यहाँ बात पूर्ण वर्ग संख्या की हो रही थी, इंटीजर की हो रही थी। तो यहाँ पे जी हम गए फंस। हमें इतना तो समझ में आ गया कि एक इवन और एक ऑड फैक्टर आप नहीं ले सकते, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हम एक इवन और एक ऑड फैक्टर नहीं ले सकते। आवाज नहीं आ रही, बच्चे कह रहे हैं नो साउंड। हेलो, आ रही है आवाज तो, कौन कह रहा है नहीं आ रही। गधे हो क्रैक हो, गधे हो क्रैक हो, गधे हो क्रैक हो, गधे हो क्रैक हो, नहीं। तो आपने, अब पता है मैं बार बार एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालूंगा ना, मुझे कंसेप्ट पता चल गया कि मुझे इसके ऐसे फैक्टर लेने हैं। तो आपने कहा 48 और 2 ले सकते हैं, तो एक पेयर तो यहाँ से बन जाएगा एक्स वाई का, जो भी बनेगा मुझे नहीं पता ना, इसने तो पेयर पूछे हैं, एक्स वाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछी नहीं है।
मैंने कहा आप 3 और 32 नहीं ले सकते। कौन कौन से नहीं ले सकते? 96 और 1 नहीं ले सकते, 32 और 3 नहीं ले सकते, 24 और 4 आपने कहा ले सकते हैं, एक पेयर यहां से आएगा एक्स और वाई का। 16 छक्के 96, 16 और 6 ले सकते हैं, एक पेयर यहां से आएगा। 12 और 8 ले सकते हैं, एक पेयर यहां से आएगा। 12 अट्ठे 96 और कुछ ले सकते हैं क्या? अब तो 8 12 उल्टे ही हो जाएगा, यानी केवल 4 पेयर पॉसिबल है। इज द करेक्ट आंसर। एक्स वाई के केवल और केवल 4 पेयर पॉसिबल हैं। आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये आप समझ गए। सर दोबारा से बता दो, इसमें दोबारा से। सर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है, क्या इशू में? क्या इशू में? बेटा इसने खुद ही बोला है कि 96 को एक पूर्ण वर्ग संख्या में जोड़ा है, तो पूर्ण वर्ग संख्या किसी ना किसी का स्क्वायर होती है, तो मैंने एक्स का स्क्वायर मान लिया। एक और पूर्ण वर्ग बन रहा है, तो मैंने उसको वाई का स्क्वायर मान लिया। मान सकता था या नहीं? बोलो बोलो, मान सकता था या नहीं? अब आपने अब आपने देखा, आप कह रहे हो कि वैल्यू नहीं निकाल रहे। मुझे वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ पे निकाल दूं कि y प्लस एक्स 48 है, y माइनस एक्स 2 है, दोनों को जोड़ूंगा तो y 50 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये 23 आ जाएगा। ऐसे ही y प्लस एक्स, तो एक पेयर एक्स वाई का यहाँ से पॉसिबल हो जाएगा कि y आ गया 25 और x आ गया 23, एक पेयर ये बन गया। अब आप कह रहे हो कि जी y प्लस एक्स 24 है, y माइनस एक्स 4 है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 24 4 28 14, और x की आ जाएगी 10। लेकिन मैं ये क्यों निकाल के अपना समय खराब करूँ? आप समझ नहीं रहे। जब मुझे पता चल गया कि ये फैक्टर पॉसिबल है, इनसे x और y निकल सकता है, तो एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से, 4 पेयर बनेंगे, बात खत्म। एक्स वाई की वैल्यू निकाल के टाइम खराब करने की जरूरत क्या है? मेरा ये कहना है आपसे बस। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ। सवाल जैसे था मैंने वैसे लिख दिया। इन्होंने कहा 96 है, मैंने कहा ठीक है, उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर, मैंने कहा एक्स स्क्वायर जोड़ दो। इन्होंने कहा दूसरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जोड़ के, मैंने कहा वाई स्क्वायर मान लो। अब मुझे यही देखना था कि एक्स और वाई की ऐसी क्या क्या वैल्यू संभव है। बात आई समझ? आप अगला देखो। मैं आप चिंता एकदम मत करो जतिन भाई, मैं पूरा करेक्ट करा रहा हूं, बिल्कुल उसको पूरा करेक्ट करा देता हूं, एकदम चिंता मत करो।
चलिए एक ये सवाल है, ये कह रहा है कि 101 है और इसमें किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जोड़ा तो एक और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। 101 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, तय है, तो आपने कहा जी तय है। अब हमने कहा कि यार वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 101 है। आपने कहा y प्लस एक्स और y माइनस एक्स, फिर आपको पता चला यार 101 तो प्राइम नंबर है, इसके ज़्यादा फैक्टर ही नहीं हो सकते, 101 गुणा एक हो सकते हैं बस, यानी केवल एक पेयर पॉसिबल है। अब आप कहेंगे कि अब आपने ऑड क्यों ले लिया, क्योंकि अब दोनों ऑड हैं तो एक्स वाई की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, तो एक पेयर पॉसिबल है, आंसर है केवल एक पेयर। मैं बिल्कुल बिल्कुल जतिन भाई, मैं बिल्कुल करेक्ट कराता हूं, मैंने आपकी पूरी बात समझ ली। मुझे आप 25 तारीख तक का टाइम दीजिए बस। वो कहते हैं ना कि पेंसिल के तो 100 गुनाह भी माफ थे, मगर पेन के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत थी। एक भी गुनाह माफ नहीं है पेन का, मालूम है कि नहीं? यही चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि गलती की एक्सपेक्टेशन या गलती हर जगह माफ नहीं हो सकती। पेंसिल की 100 गलतियां माफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेन का गुनाह माफ नहीं है, एक भी गुनाह माफ नहीं है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे ए बी प्लस वन, बड़ा प्यारा सवाल है ये। ए और बी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे ए बी प्लस वन 24 से विभाज्य है, तो निश्चित रूप से ए प्लस बी से विभाजित होगी। ये करा विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली डिवाइड ए प्लस बी। बताओ, ए बी प्लस वन 24 से विभाजित,
बोलो। ए एंड बी आर नेचुरल नंबर एंड सच दैट ये नेचुरल नंबर है, ये 10a+b वाला चक्कर नहीं है। वो मैं 10a, हाँ, यानी नंबर है और डिविजिबल बाई 24, 24 से कट रहा है। अच्छा सवाल है बहुत। क्या आ रहा है उत्तर? एक बच्चा कह रहा है सर 23 और 1 लिखना पड़ेगा मुझे। नहीं, गलत कह रहे हैं। मुझे लग रहा है 12 और 36 सही उत्तर होगा। कैसे देखो, ए बी जो है वो 24 से डिवाइड है, तो 24 ए बी प्लस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी प्लस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वो 24 का मल्टीपल है। 24 के लिख सकता हूँ या नहीं, बोलो। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी बराबर 24 के माइनस 1 है। यानी a इंटू बी जो है वो 24 के मल्टीपल में से एक घट रहा है। यही है भाई, a गुणा b का मतलब है 24 के मल्टीपल में से एक घटना। यानी ऐसा हो सकता है 24 एकम 24 और 1 23 हो सकता है, 24 दूनी 48 में से एक गया 47 हो सकता है। सही लिख रहा हूं मैं? 24 या 72 में से एक गया 71 हो सकता है, 24 चौक 96 में से एक गया 95 हो सकता है। ऐसे एवी की वैल्यू है, एवी की वैल्यू है, समझना बात को। आपने कहा कि अगर आप ये कह रहे हो कि ये 23 है तो फिर ये 23 गुणा 1 मान सकता हूँ, 1 को 23, 1 को 1। 47 को 47 गुणा 1 मान सकता हूँ, 71 को भी 71 गुणा 1 मान सकता हूँ, लेकिन 95 को 19 गुणा 5 भी मान सकता हूँ और 95 गुणा 1 भी मान सकता हूँ। मैंने इतने ही केसेस लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपने कहा कि a प्लस बी, एक केस में 24 आ रहा है, एक केस में 48 आ रहा है, एक केस में 72 आ रहा है, एक केस में 19 और 5 24 आ रहा है, एक केस में 96 आ रहा है। यानी 24 से कम तो किसी केस में नहीं आएगा। यानी जो निश्चित रूप से a प्लस बी से विभाजित होगी, यानी a प्लस बी निश्चित रूप से जो संख्याएं विभाजित हो सकती हैं वो 24 हो सकती हैं, 48 हो सकती हैं निश्चित रूप से, लेकिन 12 तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम 24 ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। आएगा और देख लेते हैं। 24 पंजे 120 में से एक गया,
36 नहीं होगी, मैं तो कह रहा हूँ 36 नहीं होगी। आपने मुंह में क्या रखा हुआ है? क्यों ऐसे क्यों लगता है कि तुमने गुटखा खाना शुरू कर दिया? तो ओनली बी और सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, थोड़ा यूनिक सा सवाल था। बी और सी। यार ए प्लस बी ये कह क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली डिवाइडेड बाई ए प्लस बी? 24 होगा सिर्फ, क्योंकि 96 से तो 48 भी नहीं कटेगा। लेकिन कोई नहीं, मुझे लग रहा है सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली डिविजिबल बाई ए प्लस बी। डेफिनेटली डिविजिबल बाई, गारंटेड कटेगा ही कटेगा। या तो ये बोलता कि निम्नलिखित में से ए प्लस बी को कौन काट देगा। मुझे लगता है सवाल ये होगा कि ए प्लस बी को कौन काट देगा। डिवाइड ए प्लस बी, उल्टा हो रहा है सवाल, क्योंकि ए प्लस बी तो 24 भी आ सकता है, ए प्लस बी 48 भी आ सकता है, 72 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है, ए प्लस बी 96 भी आ सकता है, 24 से कम नहीं आएगा ए प्लस बी। तो इसने पूछा है जो निश्चित रूप से ए प्लस बी से कटेगा। नहीं, अगर 96 आ गया तो 24 नहीं कटेगा, गलत है सवाल फिर ना। तो सवाल करेक्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली डिवाइड, मैं जो कह रहा हूं वो करिए सवाल में। डेफिनेटली डिवाइड, अब सही है, ए प्लस बी। बहुत अच्छा हो गया सवाल, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। जो निश्चित रूप से ए प्लस बी को विभाजित करेगा, ए प्लस बी को विभाजित करेगा, तो ए प्लस बी मिनिमम 24 है, तो इसको भैया 12 भी डिवाइड करेगा। निश्चित रूप से 12 तो करेगा ही करेगा, सबको कर रहा है। 24 भी सबको कर रहा है, लेकिन 36 सबको नहीं कर रहा, 48 सबको नहीं कर रहा है, इसलिए ओनली ए एंड बी। अब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिवाइड ए प्लस बी एग्जैक्टली। सवाल यह है कि ए प्लस बी किसको भाग करेगा। तो ए प्लस बी आ रहा है 24 48, यानी 24 मिनिमम आ रहा है। 24 के फैक्टर हैं 12 और 24, तो 12 और 24 से आप देख रहे हैं सारे ए प्लस बी डिवाइड हो रहे हैं, सारे ए प्लस बी डिवाइड हो रहे हैं। आप और आगे भी जाके चेक कर सकते हैं। आप 119 लिख लीजिए, तो ये 17 गुणा 7 हो जाएगा, या फिर 119 गुणा 1, तो 17 और 7 ये भी 24 आ गया और 120 आ गया। ठीक है भाई। अब एक बच्चा कह रहा है सर दोबारा से बता दो, मैं दोबारा बता देता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। पहले आप सवाल समझिए, सवाल क्या कह रहे हैं आप सवाल समझिए। मुझे दोबारा से बताने में, तिवारा से बताने में कोई हर्ज नहीं है। ठंड है क्या आज बाहर बहुत? ये कौन लिख रहा है जी? आकाश भौंकी। देखो ए और बी प्राकृतिक संख्याएं हैं और a इंटू बी प्लस 1 24 से विभाज्य है। तो 24 से विभाज्य होने का मतलब है कि a प्लस बी 24 का मल्टीपल है, a प्लस ए इंटू बी प्लस 1। तो ए बी जो है वो 24 के मल्टीपल से एक कम है। कर दिया मैंने। 24 के मल्टीपल देखे, 24 होता है, 24 में से एक गया 23, 48 होता है, 48 में से एक गया 47, 71, 95, 119। मैंने सब इन स्थितियों में मैंने कहा अगर ए बी 23 होगा तो ये 23 गुणा 1, 47 गुणा 1, 71 गुणा 1, 95 है तो 95 गुणा 1 और 19 गुणा 5, 17, 119 है तो 17 गुणा 7, 119 गुणा 1। तो इन सब स्थितियों में मैंने ए प्लस बी निकाला। इन सब स्थितियों में मैंने ए प्लस बी निकाला। 24 आ रहा है, 48 आ रहा है, 72 आ रहा है, 24 आ रहा है, 96 आ रहा है, 24 आ रहा है, 120 आ रहा है। यानी 24 तो हर हाल में आ ही रहा है, सबसे छोटा। बाकी सब 24 के मल्टीपल हैं।
तो आपने कहा 24 आ रहा है, तो इस a प्लस बी को निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं जो हर हाल में डिवाइड करेंगे? तो आपने कहा 12 हर हाल में करेगी, 24 हर हाल में करेगी, लेकिन 36 48 कुछ को तो कर रही है, सबको नहीं करेंगी, हर हाल में नहीं करेंगे, इसीलिए 36 और 48 उत्तर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत ही खतरनाक और धांसू, और मैं इसके बारे में क्या क्या कहूं, ये किसी माई के लाल से इस क्लास में तो नहीं होगा। अगर कोई कर सकता है तो करके बताए, मैं तो इज्जत कर दूंगा उसकी भयंकर वाली। अगर कोई बच्चा इस सवाल को करके बताएगा तो मैं उसकी भयंकर वाली इज्जत कर दूंगा। ये कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या है जो n की क्यूब का अंतिम 2 अंक 44 है, तो n के सभी सकारात्मक मानों का योग क्या है? कल मेरी सचिन तेंदुलकर जी से बात हुई फोन पे, आप सोच सकते हैं। कल एक भाई साहब से मीटिंग हुई तो सचिन तेंदुलकर को उन्होंने हायर किया हुआ है प्रमोशन के लिए। आई कुड प्रोबेबिलिटी कंप्यूट, अगर किसी बच्चे को बुखार हो रहा है तो मेरे पास ये नीली वाली गोली भी है, और अगर ज़्यादा तेज बुखार हो रहा है तो मेरे पास ये पीली वाली गोली भी है। दो दो बुखार की गोली है मेरे पास इस वक्त। भाई ये लड़की भी बहुत जुल्म करती रहती, बहुत बोलती है। देखो मैं समझाता हूं, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं खाली सी, कि अगर किसी संख्या का क्यूब कर रहे हो आप, अगर किसी संख्या का क्यूब कर रहे हो आप और लास्ट में 4 आ रहा है, तो n का अंतिम अंक क्या हो सकता है? लास्ट डिजिट ऑफ n क्या हो सकता है? बस इतना बता दीजिए। तो आप कहेंगे जी एक किसी के लास्ट में होगा तब तो क्यूब 4 नहीं हो सकता, 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं हो सकता, 3 तो हो ही नहीं सकता, इवन ही होगा, 4 चौक 16 चौका 64, तो आपने कहा हाँ जी 4 हो सकता है। 5 नहीं हो सकता, 6 वाले में 6 आता है, 7 नहीं हो सकता, 8 8 64, 8 8 64 और 8 चौक 32 नहीं, मतलब केवल 4 हो सकता है लास्ट डिजिट। ये बात पता चल गई कि जी लास्ट डिजिट 4 होगा बस। अच्छा n एक्चुअली क्या है कि 2 अंकों की संख्या है, तो हम 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखते हैं? ए बी,
मैं इस ए बी को लिखता हूं 10a प्लस बी, क्या लिखता हूं 10a प्लस बी। लेकिन अब मुझे b तो पता चल गया है 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10a प्लस 4। ये लिख सकता हूं कि जो भी संख्या होगी वो 10a प्लस 4 होगी। होगी या नहीं होगी दोस्त? तो आपने कहा जी होगी। मैंने कहा अगर 10a प्लस 4 होगी तो इसकी क्यूब अगर मैं कर दूं, क्योंकि इसकी क्यूब की बात कर रहा है, तो क्या आएगा? आपने कहा a की क्यूब 1000, a की क्यूब प्लस आपने कहा 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256 प्लस 3ab कितना होगा? 10 चौक 40 दिया 120a, ब्रैकेट में 10a प्लस 4। आप ये कह सकते हैं कि जी इसमें भी लास्ट के 2 डिजिट 3 डिजिट तो जीरो ही होंगे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ से ए का पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें तो लास्ट के 2 अंक 64 करने हैं। फिर मैंने इसकी गुणा किया तो आया ये 1200a²। यहाँ पे भी लास्ट के 2 डिजिट जीरो हैं, यहाँ पे तो लास्ट के 3 डिजिट जीरो हैं। इनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब किन से आप देखेंगे, एक तो 256 से है प्लस 120 480 ए से। अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ए का मान क्या लूं कि इनका लास्ट 2 डिजिट, इन दोनों का लास्ट 2 डिजिट 44 आए, क्योंकि 44 ही बोल रखा है। ऐसा मैं ए का मान क्या लूं कि इनका लास्ट 2 डिजिट 44 आए। तो दोस्त देखिए बात कुछ ऐसी है, मैंने गलत तो नहीं लिखा कुछ? 4 चौक 16, चौका 64। एक बच्चा कह रहा है आपने 256 गलत लिख दिया है। 4 की जो क्यूब है वो तो 64 होती है, तो 64 रहेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार 480 ए और 64 ही तो जोड़ना है, 480 गुणा ए और प्लस 64। तो आपने कहा कि जी अंतिम अंक, ध्यान से सुनना, अंतिम अंक तो इसका 4 होगा, क्योंकि उधर जीरो आ रही है, जीरो आ रही है तो 4 होगा। अब मैं ए को क्या मानूं कि उसमें 6 जोड़ें कि 4 आ जाए? तो आपने अगर कहा आप ए को अगर 1 मानोगे तो 8 आएगा, 1 इंटू 8, और 6 जोड़ूंगा तो 8 और 6 14, 4 आ जाएगा। यानी ए को 1 मानने पे 4 आ जाएगा। बेसिकली आपको ऐसा कुछ चाहिए कि जिसमें 6 जोड़ें और 4 आ जाए। तो आपने कहा आपको यहाँ 8 ही चाहिए, आप उस 8 को छेड़ नहीं सकते। तो आपने कहा 8 को अगर नहीं छेड़ सकता तो एक तो मैं ए को 1 ले लेता हूँ, एक मैं 8 छींग 48 करूंगा, अगर 6 से गुणा करूंगा तो ये 8 ही रहेगा और फिर लास्ट डिजिट 44 आ जाएंगे। यानी ए की केवल और केवल 2 वैल्यू हैं, वो हैं 1 और 6, वो हैं 1 और 6। ठीक है, 1 और 6 का मतलब कि जो आप संख्या देख रहे थे वो एक संख्या तो है 14 और एक संख्या है 64, और आपसे इन दोनों का सम पूछ रहा है। तो सम बराबर कितना होगा? 78। सम बराबर कितना होगा? 78। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ, अगर कोई डाउट है तो बताओ। कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको डाउट है? ऐसी केवल और केवल 2 संख्याएं हो सकती हैं। संजना, जो ये सवाल करा रहा हूं ये थोड़े मेंस लेवल के ही सवाल हैं, कोई छोटे मोटे लेवल के सवाल नहीं है।
वो यहाँ पे अब हम भी बोलना शुरू करेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अंतिम 2 अंक 44 हैं तो n के सभी सकारात्मक मानों का योग क्या होगा का बता दीजिए। कैसे बताऊं यार, समझ में नहीं आ रहा है। कोई और तरीका क्या हो सकता है इस सवाल को करने का? हो सकता है कुछ और। सोच रहा हूं, 1 सेकंड सोचने दो। आ तो नहीं रहा उत्तर, तो यही आएगा वैसे। अंतिम 2 अंक मैं समझ गया, मोड सो मतलब 100 से भाग करने पे रिमाइंडर। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ, बहुत तो मेरे पास भी नहीं है, बट मैंने अच्छा बताया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ आया, पहले एक यही समझ लो, पहले एक यही वाला तरीका समझ लो, फिर मैं और तरीके बताता हूँ। मैंने कहा, मैं अगले पेज पे बता रहा हूँ दोबारा से, इसको हटा के थोड़ा कम लिखूंगा, शायद समझ में आएगा, ज्यादा पे नहीं आता है कई बार। मैंने ये कहा कि अगर किसी के लास्ट में, मैंने ये कहा दोस्त कि अगर किसी के लास्ट में, अगर किसी के लास्ट में 44 आ रहा है, एन क्यू के लास्ट के 2 अंक 44 आ रहे हैं, तो एन का आखिरी अंक 4 हो सकता है और कुछ नहीं। तो मैंने एन को एक संख्या मान लिया A4, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है तो एन का आखिरी अंक भी 4 हो सकता है। 4 चौक 16 चौका 64, 4 आता है लास्ट में, उसी में, और किसी में नहीं आ सकता। आपने कहा जी इसकी क्यूब है, तो इसकी क्यूब जो है वो आ रही है 10A+4 लिखा और इसकी क्यूब कर दी, तो आपने कहा इसकी क्यूब आ रही है जी 1000A की क्यूब प्लस 1200A² प्लस कितनी आ रही थी क्यूब, 1200A² और 480A+64, 480A+64। ये तो आपको आता ही होगा, A+B की होल क्यूब तो आती होगी, ठीक है, फॉर्मूला है। अब आपको मालूम है कि इसके लास्ट टू डिजिट आपको क्या करने हैं, 44 करने हैं। आपको क्या करना है जी, लास्ट 2 डिजिट क्या करने हैं, 44 करने हैं। बोलो करने हैं कि नहीं करने? आपने कहा करने हैं। तो मैंने ये देखा कि यार इसके तो लास्ट 2 डिजिट 00 है, इसके भी लास्ट 2 डिजिट 00 है, और इसका लास्ट डिजिट तो 0 है, और उससे पहले क्या आएगा ये बाद में डिसाइड होगा, +64 है। तो मैंने कहा कि अगर आप 44 चाहते हैं तो आपको भी मालूम है कि आपको यहाँ 80 चाहिए, 80 और 64 जोड़कर ही 44 हो सकता है। अब आपने कहा 80 निकालने के लिए तो जी ए का मान 1 हो जाएगा तो बात बन जाएगी। मैंने कहा क्या 1 पे ही बनेगी? तो आपने कहा 2 पे, 2 अट्ठे 16, 6 आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 4 आ जाएगा, 4 अट्ठे 32, 2 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 0 आ जाएगा, 6 अट्ठे 48 में फिर 8 आएगा। यानी ए की वैल्यू आप 6 भी ले सकते हो। अगर ए की वैल्यू 6 लूंगा तो 0 तो आएगी, 6 अट्ठे 48 का फिर 8 आएगा, यानी ए की जगह 1 और 6 2 आ सकते हैं। इसीलिए 2 संख्याएं बनी, एक तो 14, आप चाहो तो इनका क्यूब करके देख सकते हो, और एक 64, एक 64 और एक ये। क्लियर सर, मिस्टेक मिल गई विनय सिंगारिया। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है गणित की, आप सब जानते हैं अच्छे से इस बात को, बट फिर भी मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको देख के।
वो तरीका देख के आपको और अच्छा सा लगेगा। मुझे भी एक्चुअली नॉलेज गणित की लेनी पड़ेगी अब आपसे, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी मुझसे ज्यादा हो गई है, ये तय है। थका थका सा शरीर है, शरीर थका थका सा, ओहो ओहो। अच्छा, n की क्यूब का अंतिम दो अंक 44 है, का मतलब है कि n की क्यूब को अगर आप 100 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 44 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक ही वो होते हैं जो 100 से भाग करने पे रिमाइंडर आता है। कल आपको एक बेसिक रिमाइंडर का वीडियो भी मिलेगा, आप देखेंगे, वहां से जानेंगे कि बेसिक्स क्या होते हैं रिमाइंडर के। आज फैक्टोरियल के बेसिक जान लेंगे, और फैक्टोरियल में पिछले 2 साल में कोई सवाल आया भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर 100 से भाग करने पे 44 आ रहा है, 100 से भाग करने पे 44 आ रहा है, तो 25 से भाग करने पे कितना आएगा? तो कोरिया का बच्चा बोला 19 आ जाएगा मास्टर, 19 आ जाएगा 25 से भाग करने पे। यानी ये भी पता चल गया कि n की क्यूब को 25 से भाग करने पे 19 आ रहा है, 19 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बताओ देख के। आपने कहा आ रहा है, तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, अगर 19 आ रहा है तो n को भाग करने पे कितना आ सकता है? n को भाग करने, आपने कहा एक संख्या तो मुझे पता चल रही है जी, हमें पता ही है ऑलरेडी कि n के लास्ट में तो 4 है ही, ये तो हमें पता है ना कि n के लास्ट में 4 है। अरे भाई पता है या नहीं पता? तो आपने कहा हाँ जी n के लास्ट में 4 है। या आप इसको 44 भी लिखा रहने देंगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं एक्चुअल में। 44 भी लिखा रहने देंगे, 44 नहीं 19 ही था ना, या 44 भी लिखा रहने देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने यहां से एक चीज नोट की कि देखो भाई 44 मुझे लगता है ज्यादा इंपैक्ट करेगा अगर हम ऐसे करें तो 11 चौक 44, बहुत सही जाएगा। जैसे मैंने कहा कि एक संख्या मुझे पता चल गई कि भाई इसके लास्ट में 4 होगा, इसके लास्ट में 4 होगा, तो आपने कहा कि जब हम 14 की क्यूब को चेक कर रहे हैं, 14 की क्यूब को चेक कर रहे हैं 25 से, तो आप पा रहे हैं कि जी 14 के केस में रिमाइंडर बचेगा -11। तो -11 दो जगह बचा और एक जगह मैंने -11 ही लिख दिया, ठीक है। आपने कहा कि जी 11 की क्यूब कितनी, 11 का स्क्वायर कितना होगा? ये शायद इंटेलिजेंट लोगों को ही समझ में आएगा, 121। 121 का मतलब फिर -4। तो आपने देखा -4 और -11 कितना आ गया? 44 बच गया। यानी 44 का मतलब वही 19 बच गया। तो मुझे ये पता चल गया कि n की क्यूब को भाग करने पे जो 44 बच रहा है वो तभी बच सकता है जब n को भाग करने पे 14 बच रहा हो। अब 25 से n को भाग करने पे 14 कितनी में बच सकता है? आपने कहा एक तो 14 में बच सकता है, एक 39 में बच सकता है, एक 25 दूनी 50 और 4 64 में बच सकता है, एक 25 से 75 और 4 14 89 में बच सकता है। अब आपने देखा लेकिन इतने रिमाइंडर बच सकते हैं, यानी इतनी संख्याएं पॉसिबल हैं। फिर आपने कहा 9 वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में कभी 4 नहीं आएगा। तो ये दो ही संख्याएं बन रही हैं 14 और 64, और इनका सम पूछा था, ये थोड़ा सा अलग था। ये शायद अभी आपने रिमाइंडर नहीं पढ़ा है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप रिमाइंडर की क्लास देखोगे तब समझना इस तरीके को। ये अभी आपने पढ़ानी है ना, रिमाइंडर की क्लास देखोगे तब समझना है इसको। तो आज हम अभी ये मुश्किल क्लासेस कर रहे हैं, जैसे आज की क्लास भी मुश्किल क्लास थी, बड़े सवाल कर रहे हैं। अभी मैं एक दो छोटे छोटे वीडियो आपको दिलाऊंगा, उसके बाद मैंने क्या सोचा है कि मैं आपको दिखाऊं कि 2025 का सिनारियो कैसा था 2025 में, और किस तरीके के सवाल किसी भी एग्जाम में, चाहे वो CDS है, चाहे वो NTPC है, किस तरीके के सवाल, या फिर वो CGL है, या वो स्टेनो है, या वो फेज एग्जाम है, किस तरीके के सवाल 2025 में पूछे गए, ये सब पे हम फोकस करेंगे एक लाइव क्लास के थ्रू। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।